तो देखिए स्टूडेंट्स, आज मन में काफी समय के बाद में एक प्रश्न पैदा हुआ कि क्यों ना बच्चों से और उनके पेरेंट्स से बात की जाए। और आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूं उसका टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए बेटा, दो चीजें हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक ओवर कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि मैं यह काम सीखकर कर सकता हूं, और ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है कि मैं यह काम कर लूंगा। जैसे कि आपको तैरना नहीं आता है और अचानक आप कह दें कि मैं तो इस नहर को, नदी को पार कर दूंगा, और आप उसमें कूद गए, तो बेटा मृत्यु के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। और कॉन्फिडेंस क्या है कि मैं पहले स्विमिंग सीखूंगा और उसके बाद मैं इस नदी को पार कर सकता हूं, और उससे पहले भी मैं किसी स्विमिंग पूल पर जाकर के उस गहराई में उतरने की कोशिश करूंगा। और बेटा, सीखने के लिए हमको एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है, एक प्रेरणा की जरूरत होती है। और आपका जो मार्गदर्शक है, जो आपका गाइडर है, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, वो भी बेटा सही होना चाहिए। जैसे कि सपोज कीजिएगा कि मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता हूं, तो मेरा कोच भी एक अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए। मैं बहुत अच्छा पढ़ने वाला बनना चाहता हूं, तो मेरा जो अध्यापक है, सिखाने वाला जो है, वो भी एक अच्छा अध्यापक होना चाहिए। अगर मैं बेटा धनवान व्यक्ति बनना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले उन लोगों की या तो बायोग्राफी पढ़ूं या उन लोगों के जो है स्पीच सुनूं जिन्होंने इस दुनिया में उस अपार सफलता को हासिल किया है। अब मैंने बेटा डायरेक्ट सोच लिया कि मैं तो मिलेनियर बनना चाहता हूं, लेकिन बेटा जब मेरे को मिलेनियर बनने की एबीसीडी ही नहीं पता है, तो बेटा मैं मिलेनियर नहीं बन पाऊंगा। अपने को स्टेप वाइज स्टेप चलना चाहिए। मैंने अभी क्या कहा कि दो वर्ड है, एक कॉन्फिडेंस है, एक ओवर कॉन्फिडेंस है। सबसे पहले तो बेटा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आप में कब पैदा होगा? जब आपको ये चीज मालूम है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है और आप कितना कर सकते हैं। क्योंकि बेटा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, यू हैव ऑल द पावर इन योर सेल्फ, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग एनीवेयर एंड एवरीवेयर, बट यू हैव टू ब्रिंग आउट योर पोटेंशियल। आपको जो अपनी अंदर की छिपी हुई शक्ति है बेटा, उसको बाहर लाने की जरूरत है। आपको अपना कॉन्फिडेंस जगाना होगा कि मैं इस काम को कर सकता हूं। अब जैसे कि एक बच्चे के क्लास 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि आप तो क्लास 12th में भी कर सकते हो। लेकिन बेटा क्लास 12th में उसके मार्क्स आए बहुत कम, इसका मतलब उसको कौन ले डूबा? उसका बेटा ओवर कॉन्फिडेंस। अगर उस बच्चे में यह ललक क्लास 10th के बाद भी रहती कि मेरे को अपना जो सफर है, जो तय करना है, उसको कंटिन्यूअसली करना है, उसको कॉन्जिक्यूटिवली करना है और कहीं ब्रेक नहीं लेना है। क्योंकि बेटा एक पुरानी कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी सिल पर आवत जात, सिल पर पड़ो निशान। यह बहुत पुरानी कथा है। अगर आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप दुनिया के हर मुकाम को हासिल कर सकते हो। और बेटा अगर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो फिर बेटा आपसे सब कुछ दूर है। देखिएगा, आपके माता पिता की भी यही जिज्ञासा है कि आप एक अच्छा नागरिक बने। जरूरी नहीं है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में ही नाम रोशन करें। सबसे पहले जो आपने अपना टारगेट सिलेक्ट किया है, मे बी पॉसिबल कि मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मैं आरएएस, पीसीएस या आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, तो बेटा मेरे को उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ेगा। डेली अपना एक शेड्यूल तय करना पड़ेगा। अब देखिएगा, जैसे मैं ही आपको बताऊं कि अभी ऑनलाइन क्लासेस गोइंग ऑन है। कुछ पेरेंट्स राह पर बच्चों को लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे भटके हुए, बच्चे उनको गुमराह करते हैं, बोले कि टीचर क्लास नहीं ले रहे हैं। बेटा टीचर तो आपके डेली कोई ना कोई क्लास ले रहे हैं। अगर आप उस क्लास को ही ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो बेटा आप क्या सीख रहे हो? पहली बात।
कि आपको अभ्यास की जरूरत है, आपको रिवीजन की जरूरत है। रिवीजन मेक्स डिवीजन वाली कंडीशन है। आपने ये तो सोच लिया, बोले कि मैं एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूं, कि मैं तो सचिन तेंदुलकर बन जाऊं, या मैं ब्रायन लारा बन जाऊं, या मैं रिकी पॉन्टिंग बन जाऊं, या मैं बहुत अच्छा फुटबॉलर बन जाऊं। लेकिन बेटा आपने ग्राउंड पर कितना टाइम बिताया है, कितना टाइम स्पेंड किया है, आपका कोच किस लेवल का है, आपको यह चीज सोचनी पड़ेगी। जब तक बेटा आप खुद उस मंजिल को हासिल करने के लिए वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपको वर्थ नहीं मिलेगा। अगर केवल गुरु की पहलवानी से बेटा चेला मेडल जीत ले, तो फिर सारे गुरु जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं, मेरा जो अपना विश्वास है, शायद वो 24 घंटे भी वर्क करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन बेटा ऐसा संभव नहीं है। सबसे पहले बेटा किस चीज की जरूरत है कि आप ये चीज पहचानिएगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। बेटा पोटेंशियल को बढ़ाया जा सकता है। आप अपनी नॉलेज को हार्ड वर्क से इंक्रीज कर सकते हैं। आपने ग्राउंड पर पसीना बहाया और आप एक अच्छे क्रिकेटर बने, आप एक अच्छे फुटबॉलर बने, आप एक अच्छे खिलाड़ी बने और आपको अपने देश की टीम में खेलने का मौका मिला। लेकिन बेटा अगर आपने वहां परफॉर्मेंस नहीं किया, तो आपको बेटा कितने मौके मिलेंगे, फिर आप बाहर बैठेंगे। आपने बेटा बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन एग्जाम से पहले आपने उस चीज को कई बार रिवाइज नहीं किया, और बेटा एग्जाम में आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए क्योंकि आप इंटेलिजेंट थे। अब ओवर कॉन्फिडेंट होने के बाद में बेटा क्या हुआ एग्जाम में, कि आप एग्जाम में सही तरीके से लिख नहीं पाए। आपको स्कोर करना चाहिए था 95 और आप बेटा सिमट कर रह गए 70 पर। तो आपको बेटा किसने डुबोया? आपके ओवर कॉन्फिडेंस ने। तो बच्चों मेरी आप लोगों को एक सलाह है कि ओवर कॉन्फिडेंस को अपने से दूर रखिएगा, और बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने अंदर जितना भी हो सकता है उतना पैदा करने की कोशिश कीजिएगा। वो आपको जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।